Good morning, 6th class. Today we are going to start chapter 13, parallel lines. Firstly, we learn about parallel lines. Parallel lines क्या होती हैं? Two lines which do not meet even when they produce indifferently in either directions are called parallel lines. बेटे दो lines जो आपस में कभी नहीं मिलती और एक ही डायरेक्शन के अंदर वो प्रोड्यूस होती हैं तो उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पी एंड क्यू, ये क्या है, ये आपस में कभी नहीं मिल सकती। चाहे हम इनको आगे कितना भी आगे प्रोड्यूस कर दें, इनको आगे इस दिशा में या उस दिशा में किसी भी डायरेक्शन में हम प्रोड्यूस करें, आगे बढ़ा दें, तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो भी हमेशा क्या होती है, इक्वल्स होती है। तो इन लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो बेटे ये एक्सरसाइज बहुत छोटी सी है जिसको आपने बुक पे ही कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल एज ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स शोन बेलो। ये बॉक्स दिया गया है, इसके अंदर हमें जो भी पॉसिबल पैरेलल लाइंस के हमारे पेयर्स हैं उनके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम ये फ्रंट वाला पेयर बॉक्स लेते हैं, पी क्यू आर एस। इसमें पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, ये देखिए पी क्यू और एस आर, और इधर से है पी एस और क्यू आर, पी क्यू एस आर, और इधर से पी एस और क्यू आर। फिर ये वाला बॉक्स लेते हैं हम, इस साइड वाला, तो इसमें क्यू यू और आर बी ये पैरेलल है, और इधर से हम देखें क्यू आर और यू वी, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल। फिर आगे हम ऊपर वाला बॉक्स लेते हैं, ये वाला जो टॉप की तरफ है, डब्ल्यू एस और वी आर, और उसके बाद डब्ल्यू एस और यू आर, वी आर है, यू आर नहीं है, वी आर है, और उसके बाद है एस आर और डब्ल्यू वी। फिर हम नीचे वाला ये पे देखते हैं, ये वाला पी टी और एस डब्ल्यू, इस साइड वाला हमारी लेफ्ट साइड वाला बॉक्स पी टी और एस डब्ल्यू। उसके बाद ये देखिए फ्रंट से टी यू और डब्ल्यू बी। इस तरीके से आप बेटे कोई भी पॉसिबल जो ग्रुप्स हैं, पेयर्स हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं पैरेलल के, आप बॉक्स टू बॉक्स, पहले फ्रंट वाला बॉक्स, फिर राइट, फिर टॉप, फिर लेफ्ट साइड वाला, तो इस तरीके से आप बॉक्स लेके आप पैरेलल लाइंस के ग्रुप पर लिख सकते हैं। ये आपने बुक पे ही करनी है। नेक्स्ट वन है, चेयर इज शोन इन द बेलो फिगर, नेम द पेयर्स ऑफ ऑल पैरेलल एज इज। ये आपको चेयर्स दिखाई दी गई है, इसके अंदर आपको पैरेलल साइड्स के जो ग्रुप हैं उसको लिखना है। तो सबसे पहले ये देखिए बैक साइड वाला ए बी और सी डी, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। दूसरा फिर ए डी और बी सी, तो ये हो गए दो पेयर, एक पेयर ये वाला और एक पेयर ये वाला। फिर हम इस साइड वाला देखते हैं, ये वाला देखिए डी सी और ई एफ, और इधर से देखें डी ई और सी एफ। तो इस तरीके से हम इसके भी चेयर्स के हमारे पॉसिबल जो पैरेलल लाइंस के ग्रुप हैं उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है, इन द एडजेसेंट फिगर डू द लाइन सेगमेंट पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट। ये देखिए आप इन लाइंस को देख सकते हैं, पी क्यू एंड आर एस, क्या ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? नो, इन द एडजेंट फिगर्स पी क्यू एंड आर एस डू नॉट इंटरसेक्ट नहीं करती। आर दे पैरेलल, क्या ये पैरेलल हैं? नो। क्यों नहीं है ये पैरेलल? क्योंकि बेटे जब आप इनको आगे प्रोड्यूस करोगे एक पॉइंट पे जाके आपस में ये इंटरसेक्ट करेंगी। इस फिगर में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन जब आप इनको आगे प्रोड्यूस करोगे, ये देखिए इस साइड में आगे इसको प्रोड्यूस करोगे, तो ये लाइन किसी ना किसी पॉइंट पे जाके आपस में कट जाएंगी। और जो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं वो लाइंस कभी भी पैरेलल नहीं होती। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारी जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, उनका जो गैप है, वो हमेशा इक्वल्स होता है और वो एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती हैं, वो आपस में कभी नहीं मिलती। तो ये जो लाइंस हैं जब हम इनको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो वो किसी न किसी पॉइंट पे आके आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ये पैरेलल नहीं है। तो बेटे इसका जो आंसर है वो आपने ऐसे समझना है। आप बुक पे यहाँ पे इसका आंसर राइट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यूजिंग ए सेट स्क्वायर एंड ए रूलर चेक वेदर द बिलो लाइंस आर पैरेलल। तो बेटे इन दोनों फिगर्स को देख के आपको बताना है क्या ये लाइंस पैरेलल हैं। एम और एल आप देख रहे हैं, ये दोनों लाइंस एक ही डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ रही हैं। आप इनको चाहे जितना मर्जी आगे प्रोड्यूस कर लो, ये आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी।
और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, इक्वल है। तो ये क्या है, पैरेलल है। तो ये पैरेलल है। लेकिन इस फिगर में देखिए, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और ये इस डायरेक्शन में। जब इनको आगे हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो किसी पॉइंट पे आके आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसका मतलब ये लाइंस हमारी पैरेलल नहीं है। तो ये पैरेलल नहीं है। उसके बाद है बेटे ये ट्रू फॉल्स। टू पैरेलल लाइंस आर नॉट एट सेम डिस्टेंस अपार्ट एवरीवेयर। दो पैरेलल लाइंस हर जगह पे एक प्रॉपर डिस्टेंस में नहीं होती। तो प्रॉपर इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है। तो ये क्या है, हमारी इक्वेशन फॉल्स है। टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे डू नॉट मीट इवन व्हेन प्रोड्यूस। कहते हैं अगर टू लाइंस को हम आगे प्रोड्यूस करती हैं और वो आपस में नहीं मिलती, क्या वो पैरेलल होती हैं? यस। जैसे ये देखिए, ये टू लाइंस हैं, इनको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो आपस में नहीं मिलेंगी, तो ये पैरेलल है। यस। इफ़ टू रेज इंटरसेक्ट दे आर पैरेलल। जैसे ये टू रेज हैं, इनको हम आगे प्रोड्यूस करेंगे तो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये पैरेलल हुई? नो, फॉल्स, ये पैरेलल नहीं है। इफ़ टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट देन दे आर नॉट पैरेलल। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो पैरेलल नहीं है, फॉल्स। अगर ये देखिए, ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ये पैरेलल ही हुई ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। तो बेटे ये फुल एक्सरसाइज आपने बुक के ऊपर ही कंप्लीट करनी है, फेयर नोटबुक पे राइट नहीं करनी। थैंक यू स्टूडेंट्स।